नमस्कार दोस्तों। कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अगर कॉलेज बदलना पड़ जाए या गलती से ज़्यादा फ़ीस जमा हो जाए तो उस पैसे का क्या होगा? क्या वो वापस मिलेगा या अगले सेमेस्टर में एडजस्ट होगा? यही पूरा सच इन रिफ़ंड और एडजस्टमेंट के रूल्स में लिखा गया है। एडिट 2025 में जिन छात्रों का एडमिशन हो चुका है या जिनको मॉप अप राउंड में कॉलेज अलॉट होगा, ये वीडियो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट्स अगले साल एडमिशन लेने वाली हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम आने वाला है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपके पास पूरी जानकारी हो और आपके पैसे कहीं फंस ना जाएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये एनिमल हस्बेंड्री एकेडमिक रूल्स एंड रेगुलेशन एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। दोस्तों, इस रूल बुक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कॉलेज में आखिर पढ़ाई किस चीज़ की होगी, आपका पूरा सिलेबस क्या होगा, तो उसका जवाब आपको चैप्टर 11 कोर्स आउटलाइन में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको यह डिटेल में समझाएं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कोर्स। फिर हम कल से एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस बताएंगे। थोड़ा सा टीज़र अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है चैप्टर 11 कोर्स आउटलाइन। विभाग का नाम है पशु शरीर रचना विज्ञान विभाग। विषय अस्थि एवं संधि जोड़ विज्ञान। विषय कोड क्रमांक भी लिखा है DVAA 111। क्रेडिट 1+1 2। सेमेस्टर फर्स्ट में आपका ये सिलेबस रहेगा। प्राथमिक शरीर संरचना, परिभाषा और यहाँ पे टोपोग्राफिक, और यहाँ पे आपको फिर सेकंड में है कंकाल और इसके बारे में सब रहेगा। ये आपका तो प्रथम सेमेस्टर का था और ये सेकंड सेमेस्टर का है। ऐसे ही दोनों साल का रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए कोर्स, हम इस पर भी कल से ही वीडियो लाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं। चलिए वापस आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ फीस। 10.1 में बताया गया है द फीस वंस पेड विल बी नॉन रिफंडेबल एक्सेप्ट द कॉशन मनी which shall be refunded on leaving the college depending on the type of caution money after deduction of outstanding dues if any। एक बार जब आप फीस जमा कर देते हैं तो वह वापस रिफंड नहीं होगी। केवल कॉशन मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगी जब आप कॉलेज छोड़ेंगे। यह तभी वापस होगी जब आपके ऊपर कोई बकाया देनदारी आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं है। आगे लिखा है However, excess fees, if any deposited by the students, will be adjusted against the fees of the subsequent semester। यहाँ पे बताया गया है अगर गलती से या किसी कारण से आपने ज़्यादा फीस जमा कर दी है तो वह पैसा आपको कैश में वापस नहीं मिलेगा, बल्कि वह आपकी अगले सेमेस्टर की फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 10.2 में रूल। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ए स्टूडेंट ड्यू टू any reason from one veterinary polytechnic to another, the fees already deposited by the student will be fully adjusted against the fee chargeable from the student during subsequent semester। जो आपका पहला पॉइंट है, अगर हम इस पे एक एग्जांपल देखें तो मान लीजिए आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस 20,000 है। आपने गलती से 21,000 जमा कर दिए। आपकी 20,000 फीस है, आपने 21,000 जमा कर दिए
तो 1,000 आपको नगद वापस नहीं मिलेगा, बल्कि अगले सेमेस्टर की फ़ीस को घटा दिया जाएगा। यानी अगले सेमेस्टर में अगर फ़ीस 20,000 है तो आपको सिर्फ 19,000 जमा करना होगा। तो आप दोस्तों, आप 10.1 रूल समझ गए होंगे। अब 10.2 में ये बता रहा है इसने कि अगर किसी कारण से छात्र का एक वेटनरी पॉलिटेक्निक टू अनदर से दूसरे वेटनरी पॉलिटेक्निक में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फीस आपने पहले वाले कॉलेज में जमा की है वह पूरी तरह एडजस्ट हो जाएगी। मतलब नई जगह पर आपको उतनी ही फीस देनी होगी और जो पहले से जमा है वह उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए आपने कॉलेज ए में 15,000 फीस जमा की और बाद में ट्रांसफ़र होकर कॉलेज बी में चले गए, तो कॉलेज बी में आपको दोबारा 15,000 नहीं देना होगा, वो राशि वहीं एडजस्ट हो जाएगी और आपको सिर्फ बाकी बचे हुए सेमेस्टर या अतिरिक्त फ़ीस ही जमा करनी होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी से समझ आ गया होगा। निष्कर्ष यही है कि फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती, सिर्फ कॉशन मनी अगर कोई बकाया नहीं है वापस मिलती है। सेकंड है एक्सेस फ़ीस, अतिरिक्त राशि नगद नहीं मिलती बल्कि अगले सेमेस्टर की फ़ीस में घटाई जाती है। कॉलेज ट्रांसफ़र की स्थिति में आपकी पहले जमा की गई फ़ीस बेकार नहीं जाएगी बल्कि नए कॉलेज की फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि फ़ीस वापस कैसे होती है, कब एडजस्ट होती है और किन हालातों में आपको सिर्फ कॉशन मनी ही रिफ़ंड मिलती है। याद रखिए, इन रूल्स को समझना ज़रूरी है, वरना छोटी सी गलती से हज़ारों रुपए फंस सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी का पैसा बर्बाद ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए गवर्नमेंट वर्क्स के साथ। तैयारी आपकी, साथ हमारा।